आज शुरू करते हैं गुड न्यूज से। ये गुड न्यूज बिहार के लिए है और इंटरनेट पे थोड़ा बातचीत भी है, बहुत मजेदार। और ये है अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक और सम्राट चौधरी का। देखो, जितने लोग अनिल अग्रवाल को जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, अनिल अग्रवाल 1 रुपया भी बिहार के लिए खर्चा नहीं करते हैं। इनफैक्ट आज तक एक स्कूल भी नहीं बनवाए हैं, लेकिन वो बिहार के होने के नाते सोशल मीडिया पे खूब ट्वीट करते थे और इस बार क्रिकेट को लेके एक ट्वीट करते हैं जिससे पूरा देश दुनिया में लोग जो है वो अनिल अग्रवाल को हीरो बनाने लगता है, इनके बारे में जिक्र करने लगता है कि वाह बिहार के बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो इस बार बकसते नहीं हैं और इस पर अनिल अग्रवाल को घेर लेते हैं। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आखिर अनिल अग्रवाल ने पोस्ट क्या किया था और इस पर सम्राट चौधरी का क्या प्रतिक्रिया आया। अनिल अग्रवाल जी लिखते हैं, क्या आपको नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। बिहार की मिट्टी ने देश को बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंद में ओडीआई डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी आज पूरी दुनिया की नजरे है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती है कि हमारे बिहार को क्रिकेट में अब भी वह नाम, वह पहचान नहीं मिल पा रही है जिसके हम हकदार हैं। मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। हमारे खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट बिहार में ही मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चे से सही प्रेरणा और सुविधा मिले तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी और मैं इस काम में बिहार के युवाओं के साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ा हूं। बिहार की क्रिकेट टीम और यहां के खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी हर तरीके से अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगा। बिहार मेरे लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान पे दिखे। देखो, अनिल अग्रवाल जी के लिए ये कुछ नया नहीं है। इस तरीके का पोस्ट जो है वो हमेशा सोशल मीडिया पे करते थे, सुर्खियां बटोरते थे, निकल जाते थे। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी जी सीएम है, इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार का क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेके सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पे अनिल अग्रवाल जी के पास कोई चारा नहीं बचता है और बिहार के सीएम ने जब रीट्वीट कर दिया तो उस पे अनिल अग्रवाल जी लिखते हैं, मेरा पूरा समर्थन और सहयोग आपके साथ है। बिहार के सभी खेल प्रतिभाओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, अगर आप बिहार के हैं, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं तो ये सच में बहुत पॉजिटिव टॉक है और आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अगर बिहार में 1-2 स्टेडियम देखने को मिल जाए और बिहार का कोई अगले साल तक अपना टीम हो जाए, देखो अगर बिहार का टीम हो जाएगा तो हम जम के सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि हमारा बिहार का टीम ही जीते। और जिस तरीके से बात हुआ है और अनिल अग्रवाल जी जितने बड़े पैसे वाले हैं, आराम से उनके लिए चुटकी का खेल है एक आईपीएल टीम बनाना। देखो, होप सो सब सही रहेगा तो आपको बिहार का भी आईपीएल टीम देखने को मिलेगा। ये चीज देख के आपको खुशी हुआ तो एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। हाँ, तो अब बात करते हैं सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। देखो, अभी इंटरनेट पे थोड़ा सा मतलब इनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बात करें फॉलोअर के बारे में तो ये 20 मिलियन पहुंच गया है और ये सब चीज होते देख के देश में कॉकरोच पार्टी का एक अलग क्रेज देख के खान सर जो है वो कॉकरोच पार्टी को बहुत अच्छा मशविरा देते हैं और वो सच में मेरा ही मानना है कि ये मशविरा जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को मानना चाहिए। क्या कहें, आप खुद सुन लो। अभी देखो भाई, अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं, हाँ ठीक है अभी से भी बहुत चीजें होती हैं, अब साइलेंटली हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा ना तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जैसे फेस आएगा ना अब उसको जात खोज के लाएंगे सब। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं एनटीए के चीफ का ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुनने के बाद लोग माथा पकड़ लिए कि भाई एनटीए का चीफ आपको कौन बना दिया। जानते हैं स्टेटमेंट क्या है? ये कह रहे हैं, जब तक सीबीआई इस बात को कह नहीं देता है कि पेपर लीक है तब तक हम मानबे नहीं करेंगे कि पेपर लीक हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका कहना था कि देखिए, नीट का पेपर लीक नहीं हुई है, नीट का जो कुछ क्वेश्चन था वो बाहर आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग होता है क्या? नहीं, नीट का क्वेश्चन पेपर में रह रह के बोर हो गया, उसका पैर लगा और वो निकल के आके बाहर चला आया जिससे लीक हो गया। मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर ये तो वही बात हुआ कि ना विजय माल्या फ्रॉड भगोड़ा नहीं है, वो तो बैंक से कुछ पैसा निकाल के लेके चला गया। अब हम आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव का ऐसा हैंड जेस्टर जिसको देखने के बाद अगर आप तेजस्वी यादव के फैन हैं तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन राजनीति है, कभी आप नीचे कभी हम ऊपर, इस तरीके से कहानी चलता ही रहता है। आपको बताते हैं,
देखो अभी हाल फिलहाल में आपने तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी जी का वीडियो देखा ही होगा, किस तरीके से ये लोग आपस में बैठ के एकदम अच्छा गुड टॉक कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। तेजस्वी जी भी अपना बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी जी भी अपना पूरा डिस्कशन कर रहे थे। और जब वहाँ से मीटिंग कंप्लीट हो जाता है और जब तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से लास्ट में मिलते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है सम्राट चौधरी के सामने हाथ जोड़े हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर अब वो सीएम है तो प्रोटोकॉल का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएम है भाई वो। अब बात करते हैं भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह के बारे में। ना बड़का भोजपुरी सुपरस्टार का नींद उड़ा देने वाला अगर कोई काम होता है तो वो अक्षरा सिंह ही करती है। और हीरोइन में जो इस तरीके से लंका में आग लगाने का काम किया है वो अक्षरा सिंह ही। देखो आज से कुछ दिन पहले फोटो वायरल हुआ था तो मैंने बताया था कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट को लेके बात हो रहा है, जितने लोगों को याद होगा वाद होगा। लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि ना राजन भाई वो हो गया होगा, सेल्फी उल्फी कहीं मिल गया तो ले लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। अक्षरा सिंह के साथ कहीं अक्षय कुमार का गाना आएगा, कोई फिल्म आएगा। लेकिन आज अक्षरा सिंह ने उस फोटो को लेके क्लियर कर दिया कि बाबू अगर आप कुछ ऐसा भरम में है ना तो बिल्कुल गलत भरम में है, बड़ा धमाका आने वाला है। अक्षरा सिंह ने सरप्राइज रखा था, लेकिन वहाँ के जितने पेपराजी होते हैं वो एक्सपोज कर दिया और अक्षरा सिंह को बोलना पड़ा सर सुनने में आया अक्षय कुमार के साथ सॉन्ग आ रहा है आपका। अरे वाह, आ तो रहा है। सरप्राइज रखा था आप लोगों के लिए, अब तो पता लग गया है पता शायद। चली है अभी। यस, पर किसका आ रहा है, कौन सी फिल्म का आ रहा है वो नहीं बताऊंगी, बस आ रहा है। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका खौफ। पता नहीं बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, खुलते बड़े बड़े लोगों का हालत खराब हो जाता है। और यहाँ पे आज जिसका हालत खराब हुआ है वो टिटी साहब है। नहीं पुलिस वुलिस सबका हालत खराब हो जाता है, लेकिन टिटी साहब को थोड़ा देखिए। मोबाइल छोड़िए पहले। बनाता है फाइन की बुलाए। मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए फाइन निकाल पाए मैं निकाल। फाइन निकाल पहले फाइन बनाओ। फाइन निकालता हूँ, आप फाइन बनाओ। ये फाइन हाँ रुके कोई नहीं। फिर में तो थे कि झीट ले 500-700 रुपया, लेकिन अब कैमरा ऑन था तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए बेचारे मजबूरी में फ्रस्ट्रेट परेशान होके ओनली 280 का चालान करते हैं। हाँ सिंगल हूँ मैं। हाँ 280 का निकालो। हाँ मारिए आप फाइन 280 रुपया का। आए 1001 रुपया वीडियो बनाने का 1001 रुपया। कोई अलाउ ही नहीं है, आप कॉलर पकड़े हैं मेरा। दामाद जी के मुंह दिखाई चल रहा है क्या कि 1001 रुपया मांग रहे हैं कि दामाद जी आए हैं हमारे घर तो हम ही को पैसा दें। गजब हाल है, मतलब वीडियो बनाने के लिए 1001 रुपया। अब सस्पेंड हो गया अब तुम। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं तेजू भैया पावर स्टार पवन सिंह का कोलैबोरेशन। और इसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं ये तो वही तेजू भैया है ना जो बार बार पवन सिंह को पुक कर रहे थे, कभी ब्याह नहीं कर लेता है तो कभी मेरे पैर पर, मतलब इस तरीके से माहौल जो है नचनिया बजनिया तेज प्रताप यादव जो है हमेशा पवन सिंह को कहते रहते थे। और कल के वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था भोजपुरी बवाल में पवन सिंह जाने वाले हैं। लेकिन आज एक प्रोमो आया है जिस प्रोमो में एक साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे, पवन सिंह भी मौजूद थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पवन सिंह क्या जाके अपना पावर दिखाते हैं, इनको बुरा बोलने वाले को 10 सेकंड में उठा के फेंक देते हैं कि नहीं, क्योंकि पवन सिंह कहे थे कि 10 सेकंड में उठा के फेंक देंगे अगर हमको कोई कुछ बोलेगा तो। और अब बोलने वाला आदमी तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा क्या माहौल होता है दोस्तों। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं शिल्पी राज के बहन का शादी। लेकिन बहन के शादी में इनका भी शादी बाहर आ गया। अब देखो लोग ऐसा बात कर रहे हैं तो हम भी आपको बता देते हैं। देखो हुआ ये कि शिल्पी राज का बहन जो है उनका शादी हो रहा था, जहां पे शिल्पी राज गई हुई थी और शिल्पी राज के साथ विजय चौहान भी गए हुए थे। अब विजय चौहान शिल्पी राज का इस तरीके से वीडियो आ रहा था कि कोई मानने को राजी ही नहीं था कि ये एक साथ काम करने वाले लोग हैं या फिर सिर्फ दोस्त हैं। एकदम पति पत्नी की तरह जो बिहेवियर होता है, जो रस्म होता है, जो खुशी होता है, वो इन दोनों लोगों का एक साथ था। और इसको देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया चौहान शिल्पी राज का भी शादी हो ही गया है, बस फॉर्मेलिटी होना बाकी है, जिसके बाद शिल्पी राज सिंदूर लगा के घूमने लगेंगे। लेकिन अभी फिल्मी करियर है, थोड़ा बच बचा के रहने की कोशिश करती होंगी। बाकी यही है शिल्पी राज की बहन जिनका शादी हुआ है। पारिवारिक माहौल बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा से शादी हुआ। और बात करें शिल्पी राज के बारे में तो ये भी एक टिपिकल लड़की की तरह, बताइए इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, लेकिन जब जीजा जी इनके घर आते हैं तो जूता चुरा के पैसा मांग रही होती हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे?